चलो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे किया हमने ये। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी। सबसे पहले देखो आपको क्या चीज नहीं दी गई है, वो चीज आपको निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय लिखो, उसमें सारी वैल्यूज को भरो और उसके बाद आंसर निकालो। 25 का स्क्वायर मैं बता दे रही हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये मैंने बता दिया। कैलकुलेशन के स्टेप्स थोड़े कम हो गए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे सभी बच्चे। मैं किसी को भी अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ किसी ने ट्राई किया कि नहीं किया। सभी बच्चे नोटबुक और पेन पर ट्राई करेंगे क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। हेलो। जुडेश बेटा कुमार कुछ को भी अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलना है। मैम जो कह रही है वो निर्देश को आप सुनो, और मैम जैसा निर्देश देंगी उसके अनुसार आप काम करें, नहीं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। जो बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, देखो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी सब बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे। 1 मिनट दे रही हूँ मैं और। चलो, आंसर कोई भी नहीं कर रहा है, ये क्या हुआ? चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप अब जो जो मैं पूछूंगी ना वो जवाब देना। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या नहीं पता है आपको, बीसी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं यहाँ पर लिखूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलो बताओ यहाँ पर हमें क्या चीज नहीं पता है कर्ण, आधार और लंब में से। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। हमें क्या चीज नहीं पता है कर्ण, आधार और लंब में से? आधार नहीं पता है, वेरी गुड। चलो ये तो सबने बिल्कुल सही बताया। तो कर्ण का मान भर देते हैं, आधार जो बीसी है हमें निकालना है, और लंब जो हमें 7 मीटर दिया गया है। जल्दी से बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने स्क्रीन पर भी लिखा था, सभी मैम बच्चे। 24। किसने म्यूट करके बोला ये? मैम 625। 625। 25 का स्क्वायर 625। कृपया करके चैट बॉक्स का ही इस्तेमाल करें। वेरी गुड। चलो अब बताओ बीसी स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ऐसे ही इसके साथ हम अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जल्दी से 7 का वर्ग भी बताओ कितना होता है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर सब बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में, सभी को पता होना चाहिए, यहाँ तक तो सबको याद भी होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? 625 है, ये जो इधर 49 है इस साइड आकर -49 हो जाएगा, और इधर बी सी का वर्ग ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जल्दी से 625 में से 49 को माइनस करो और मुझे बताओ कितना आएगा। जल्दी से इन दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आएगा। सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं ना? नोटबुक में जल्दी से इन दोनों को माइनस करो। सिर्फ एक ने किया है अब तक, हर्ष ने सब्ट्रैक्ट किया है, बाकी बच्चे। वेरी गुड। 576, 576 बीसी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीसी का वर्ग बराबर है 576। ठीक है, तो बीसी का मान कितना आ गया? वर्गमूल 576। जल्दी से बताओ वर्गमूल 576 कितना होगा? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा?
सभी बच्चे सी, वेरी गुड वेरी गुड। 24, इसका वर्गमूल कितना होगा? 24, साथ में लगेगा मीटर, इसलिए ऑप्शन सी ठीक है ना? ऑप्शन सी ठीक है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कर्ण से लंबे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। बाकी बचे आपके पास दो दो ऑप्शन। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा वाला ठीक होगा, है कि नहीं? बस इनमें से देख लो फिर कैलकुलेशन करके। अब बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आपको अगर दो भुजाएं दी गई है, तीसरी आपको निकालनी है, तो आप निकाल लोगे, निकाल सकते हो अब। वर्ग और वर्गमूल आपको याद भी होने चाहिए, उससे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी जल्दी करोगे आप लोग। एक तो बार बार अनम्यूट करके नहीं बोलो, ठीक है? चैट बॉक्स का ही इस्तेमाल करो। पाइथागोरस प्रमेय सबको क्लियर? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में वाई लिखो। यस। रतन पाल वर्मा के नाम से जो आए, तो आप दूसरी बारी क्लास में आ रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, क्लास में अनम्यूट नहीं किया जाता है। क्लास के शुरू में भी मैंने आपको बताया था, अनम्यूट करके नहीं बोलना है। चैट बॉक्स पता है ना कहाँ पर है? चैट बॉक्स में जाकर टाइप करो, जहां पर आपने अपना नाम लिखा था वहीं पर जाकर मैं जो भी पूछ रही हूँ वो टाइप करो, अनम्यूट मत करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो इसका आंसर हमारा सी था, 24 मीटर। चलो, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता। ठीक है? मैम आपकी आवाज डबल आ रही है और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। आदित्य, आपके साथ फिर ना कोई नेटवर्क का इशू है, आप ही को डबल आवाज आ रही है, और स्क्रीन भी अगर नजर नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ नेटवर्क का इशू है आपकी साइड से। एक बार मैम समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। आदित्य, आपकी साइड से ना नेटवर्क का इशू है शायद। और किसी को आ रही है? मतलब किसी को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? और किसी को? चैट बॉक्स में वाई लिखो। नहीं आदित्य, अगर आपको स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही है ना, फिर तो नेटवर्क का इशू है आपके साथ। चलो सर्वांग समता देखते हैं। सर्वांग समता क्या होती है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर कोई भी दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है तो वे दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने ली दो पेंसिल, ये दोनों पेंसिल्स आकार आकृति में बिल्कुल सेम है। आप इन दोनों में कोई भी फर्क बता सकते हो? कोई भी फर्क किसी भी तरह का नहीं है ना? तो ये दोनों क्या हुई? ये दोनों सर्वांग सम हुई। ये दोनों आकृतियां क्या हुई? सर्वांग सम हुई। सूरज, इतनी इतनी बार टाइप मत करो चैट बॉक्स में, एक बार ही वाई लिख दो, काफी है, मुझे वो नजर आ रहा है। ठीक है? तो ये दोनों क्या हुई? ऐसी आकृतियां जिनका ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आकृति बिल्कुल समान है, वो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर पेंसिल का उदाहरण देखा है ना? और अगर कोई दो वस्तुएं सर्वांग सम है, उस संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। वस्तुएं सर्वांग सम है तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? सर्वांग समता। जैसे कि आप यहाँ पर दो बुक्स देख सकते हो, दो बुक्स हैं, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो ये दोनों क्या हुई? सर्वांग सम हुई है दोनों किताबें। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे और एग्जांपल्स बताओ। ऐसी कोई है बुक्स जो आप कह सकते हो दो बुक्स सर्वांग सम है? किन्हीं बुक्स का एग्जांपल दे सकते हो? जुडेश कुमार के नाम से जो है, इसके बाद अगर तुमने अननेसेसरी मैसेजेस किए चैट बॉक्स में तो क्लास से निकाल दूंगी मैं। चलो बाकी बच्चे बताओ कि कोई ऐसी बुक का एग्जांपल दो। अच्छा, हिंदी की बुक, हिंदी की भी आपकी दो बुक्स होती है शायद, है ना? दो अलग अलग बुक्स होती है, तीन बुक्स भी हो सकती हैं। तीन बुक्स भी हो सकती है, ग्रामर की अलग होती है, एक स्टोरीज वाली अलग होती है। तो क्या बताओ, दोनों बिल्कुल सेम है? दोनों बिल्कुल सेम है आपकी किताब, ग्रामर वाली भी और जो हिंदी की स्टोरीज वाली बुक है, बिल्कुल सेम है दिखने में, उनकी मोटाई, लंबाई, नंबर ऑफ पेजेस बिल्कुल सेम है।
नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे कहोगे कि मान लो किसी एक बच्चे की हिंदी की बुक, किसी दूसरे बच्चे की हिंदी की बुक, वो बिल्कुल सेम है। आपकी क्लास में जितने भी बच्चों के पास हिंदी की बुक्स हैं वो सारी क्या है, सर्वांगसम है। उन बच्चों को अगर उन उन बुक्स को अगर हम देखेंगे वो सर्वांगसम होंगी। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि हिंदी की बुक होगी। एक किसी आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके पास जो हिंदी की किताबें होंगी वो सर्वांगसम होंगी। हाँ, नोटबुक भी अगर आपकी सेम कंपनी की, और कोई एग्जांपल दो सर्वांगसम आकृतियों का, और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? खाली फुटबॉल को कैसे बोल सकते हो? ट्रायंगल, अच्छा चलो ठीक है, ट्रायंगल का अगर एग्जांपल आया ही है, मैं एक ट्रायंगल तो ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, रुको ऐसे थोड़ा, चलो समकोण वाला बना देती हूँ ये। अब बताओ क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? ये बना दिए मैंने दो ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है? क्या ये सर्वांगसम है? इन दोनों को सर्वांगसम कहोगे? है तो ट्रायंगल, आप लोगों ने ट्रायंगल बोला है। ये वेरी गुड। विंडो का एग्जांपल हो सकता है, विंडो जैसे जो दो विंडोज खुलती है, तो अगर दो वाली विंडोज हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। और अगर सेम ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, तब वो सर्वांगसम होंगी। और कोई एग्जांपल्स ढूंढो अपने आसपास। मैम टाइलें, टाइल्स। चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, घर में जो आपके टाइल्स लगती है वो सर्वांगसम हो सकती है, क्योंकि सारी सेम ही टाइल्स लगती है, सेम साइज की। मोबाइल, हाँ मोबाइल में ये हो सकता है कि जो सेम मॉडल वाला मोबाइल है ना, वो सर्वांगसम होंगे, जितने भी उसके वो होंगे। एक आप बेसिक एग्जाम्पल देखो ना अपने हाथों का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके हाथों का। दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ के बिल्कुल सेम है ना? हाँ, पेन हो सकता है, पेन भी अगर सेम कंपनी का है तब, बट अगर आप हाथों को देखोगे आपका एक हाथ दूसरे हाथ के सर्वांगसम मैम है ना? डोर। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो पहले। हैंड वाला एग्जांपल सबको समझ आया? देखो, सर्वांगसम देखने के लिए सबसे सबसे इजी मेथड पता क्या है? सबसे इजी तरीका, आपका ये हाथ है, दूसरा हाथ उसके पीछे रखो, है ना? अब देखो आपको दूसरा वाला हाथ नहीं नजर आ रहा होगा, तो ऐसी जो दो आकृतियां ऐसे एक दूसरे के पीछे रखने पर दूसरी वाली बिल्कुल तरीके से छुप जाए, या आप बुक्स को एक के ऊपर एक ऐसे करके रखोगे, नीचे वाली बुक आपको नहीं नजर आएगी अगर ऊपर से देखोगे, तो मतलब वो बिल्कुल सेम है दिखने में, उनका वो बिल्कुल सेम है दिखने में भी, आकार में भी और आकृति में भी, तो उन्हें हम सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों टेबल्स सर्वांगसम नहीं है ना? इनका शेप और साइज बिल्कुल सेम नहीं है, अलग है, और ये बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। ये चेयर अलग है, ये चेयर, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। दिखने में बिल्कुल सेम है, बट इसका साइज देखो कितना छोटा है, इसका साइज देखो कितना बड़ा है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि वो दिखने में सेम हो, दिखने में तो ये दोनों चेयर भी सेम है, बट क्या इनका आकार सेम है, इनका साइज सेम है? नहीं है। तो इसलिए आकार और आकृति दोनों चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो आकृतियां, दो वस्तुएं सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है, समझ आया? सभी को समझ आया सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो हमारी तल पर आकृतियां बनती हैं, जैसे हमारा स्क्वायर बनता है ना, वर्ग बनाते हैं हम, आयत बनाते हैं हम, वृत्त बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ये सारी जो आकृतियां होती हैं इनकी सर्वांग अब हम देखेंगे, तल में आकृतियों की सर्वांग। तो अगर किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है तो वे दोनों आकृति सर्वांगसम होती हैं, अगर उनका आकार समान है तो। मैम हम अगली क्लास अटेंड कर लेंगे जो अभी कल आएगी, तो है ना, अभी इसको सब आज समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप देखो इस वाले त्रिभुज में, पहले इस वाले त्रिभुज के आपको पहले खुद से देखो, ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? जल्दी से देखकर बताओ, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? अगर आप ऐसे इमेजिन करके देखो कि एक चार्ट पर ये वाला त्रिभुज बना है, दूसरे चार्ट पर ये वाला त्रिभुज बना है,
या कह दो कि नोटबुक पे बनाया है। और जब आप इनकी कटिंग करोगे और किसी ग्लू से या फेविकोल से चिपकाओगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो ये दोनों बिल्कुल एकदम सेम तरीके से चिपकेंगे, है ना। तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। आपको कैसे पता चला, आपने इनकी भुजाएं देखी। इसकी एक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। और इसकी भी अगर आप देखोगे, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी 2 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हुए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हुए, है ना। आपको देखकर लग रहा है ना कि बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं बिल्कुल सेम है। और इस तरह से अगर आप इनको एक दूसरे पर पेस्ट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएंगे ये। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया कि ये दोनों सर्वांगसम है। एक मिनट रुको, रुको, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। इक्वल ट्राइंगल क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल थोड़ी बोला है मैंने, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोले। वो उन दोनों की क्योंकि साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। आपको देखने से ही लग गया होगा कि उनकी जो दो साइड है वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। एक मिनट देना बस, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। चलो अभी देखना, अभी बताना मुझे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। अभी बताओ, आ रही है स्क्रीन नजर? नो मैम। अनम्यूट करने के लिए अब बोला, आगे। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अच्छा, तो आपने आपने ये बोला कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, बिल्कुल आपको देखने से एकदम इनकी आकृति आकार बिल्कुल सेम लग रहा है। मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज बना रही हूँ, ये ध्यान से देखना है इस त्रिभुज को। ये बनाया है, अब इस वाले को भूल जाना है, जो दूसरा वाला है ना इसको भूल जाओ। ये देखो और ये देखो, बताओ ये दोनों सर्वांगसम है क्या? ये दोनों, इनकी आकृति बिल्कुल समान है? जिनको नहीं लग रहा है वो बताएंगे कि क्यों नहीं है, जिनको वाई लग रहा है वो बताओ क्यों है। हर्ष, क्यों नहीं है ये दोनों सर्वांगसम? क्योंकि ये उल्टा बना है इसलिए। हम्म, अच्छा चलो, जो बच्चे वाई बोल रहे हैं, जो बच्चे एन बोल रहे हैं, अभी डाउट को क्लियर कर लेते हैं, होंगे कि नहीं होंगे। मेरे हाथ सबको नजर आ रहे हैं? मेरे हाथ नजर आ रहे हैं सबको? हाँ, ठीक है। अब देखो, एक हाथ मैंने ऐसे रखा और दूसरा हाथ मैंने ऐसे रख दिया, है ना। क्या अब इनकी सर्वांगसमता बदल गई? क्या अब ये दोनों सेम नहीं है? अभी भी सेम है ना, सर्वांगसम है ना ये दोनों? हाँ, तो वही मैंने ट्राइंगल्स के साथ किया है, बस उस ट्राइंगल को घुमा दिया है। भुजाएं अगर आप देखोगे, भुजाएं अब भी सेम है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर आप इमेजिन करो, इस वाले ट्राइंगल की कटिंग करो, है ना, इस वाले ट्राइंगल की कटिंग करो, दूसरे वाले ट्राइंगल की कटिंग करो, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप में पेस्ट कर सकते हो ना। तो आपने बस ये नहीं देखना कि आपको दिखने में अगर दिख रहा है, मतलब ऐसे बिल्कुल सेम देखने में लग रहा है तो ही सर्वांगसम होंगे। भुजाएं देखो, तीनों भुजाएं सेम है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अभी। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता को देखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होगी? आपको ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहाँ तक सबको समझ आया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, सबको समझ आया। अब हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे कि देखो, अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, मुझे कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। हम तो हर चीज की शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं ना मैथ्स में, तो हम सर्वांगसम के लिए किस निशान का यूज करते हैं? इस निशान का। मैं थोड़ा सही से करके बनाती हूँ, देखो, दो, जैसे हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं ना, बराबर है का निशान, ये निशान और उसके ऊपर से इस तरह से, तो इस निशान का मतलब क्या होगा? सर्वांगसम।
कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। हम इस तरह से इसको दिखाएंगे कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। समझ आया सबको कैसे हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर्वांगसम को। अच्छा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। अब चलो, मैंने पी क्यू आर ही क्यों लिखा, त्रिभुज एबीसी क्यों, त्रिभुज एबीसी और मतलब त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा ही क्यों लिखा। मैं इसको त्रिभुज क्यू पी आर भी तो लिख सकती थी, मैं इसको त्रिभुज आर पी क्यू भी तो लिख सकती थी, मैंने खाली पी क्यू आर ही क्यों लिखा। ठीक है, वो समझेंगे अब हम। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, त्रिभुज एबीसी में कौन कौन से कितने शीर्ष हैं, वो तो आप सबको पता होगा, 3 शीर्ष है, बट कौन कौन से शीर्ष हैं उनके नाम बताओ मुझे। ए बी सी। हाँ, लाइन वाइज है, बट हम वही बस अभी देखेंगे कि क्यों है। त्रिभुज एबीसी में 3 शीर्ष है हमारे पास, ए बी सी। अब यहाँ पर सही से समझते हैं। अब हमें देखना है त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम होगा। अच्छा, आप बोल रहे हो लाइन वाइज है, मैं इसके नाम बदल देती हूँ। इसका नाम मैंने आर कर दिया, इसका नाम मैं कर देती हूँ ओ, ठीक है, और इसका नाम मैं कर देती हूँ बी। इसका नाम मैंने आर कर दिया, इसका ओ कर दिया और इसका बी कर दिया। अब बताओ क्या होगा। अभी वो चीज हमें देखनी है कि हम नाम कैसे करते हैं, वही मैं आपको सिखाऊंगी। अभी 3 शीर्ष आपने बता दिए, ए बी सी। सबसे पहले शीर्ष ए को देखो, ये रहा शीर्ष ई। अब आपको ये चीज सभी को पता होनी चाहिए कि शीर्ष क्या होता है। शीर्ष 2 भुजाएं जहां पर मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं, है ना, सभी को ये पता है। तो मुझे बताओ शीर्ष ए की कौन कौन सी भुजाएं हैं। शीर्ष ए किन 2 भुजाओं से मिलकर बना है, उनकी माप क्या है। 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कितने कितने सेंटीमीटर है वो बताओ। शीर्ष, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, शीर्ष ए किन 2 भुजाओं से मिलकर बना है, उनकी माप क्या क्या है। 2 भुजाएं पूछी, 2 भुजाओं से मिलकर बना है ना शीर्ष ए, एक भुजा यहाँ पर होगी, एक भुजा यहाँ पर होगी, उनकी माप बताओ। सभी बच्चे चैट बॉक्स में देखकर लिखेंगे आकृति में, सभी जितने भी बच्चे हैं क्लास में, सभी देख पा रहे हो ना। एक भुजा ये रही, रुको कोई और कलर यूज करती हूँ मैं। एक भुजा ये रही है शीर्ष ए की, और एक भुजा ये रही है। इनकी माप देखो, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब इस वाले त्रिभुज में, जो दूसरा वाला त्रिभुज है ना, इसमें मुझे ढूंढ के बताओ ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है। इस वाले त्रिभुज में ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है। नहीं, नया वाला नाम बताओ, जो मैंने भी नया वाला नाम किया है। आर, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आर, त्रिभुज आर। अब हमें इसका क्योंकि पूरा नाम देखना है। चलो, शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी पर आते हैं। अब मुझे बताओ शीर्ष बी किन 2 भुजाओं से मिलकर बना है, उन भुजाओं की माप क्या क्या है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे 4 और 2। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली 2 सेंटीमीटर है। अब जल्दी से इस वाले त्रिभुज में ढूंढो ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे आकृति में देखेंगे, फिगर में देखेंगे, इस वाली शेप में देखेंगे। आर तो बेटा हो गया। अब ऐसा ऐसा शीर्ष बताओ जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है। बी। अच्छा, बी बोल रहे हो, सभी बच्चे बी बोल रहे हैं। ओ, एक तो बार बार अनम्यूट नहीं करो। इसकी तो 3 और 2 है, बी की तो ध्यान से देखो ना आकृति, ओ है, तो आर के बाद आ जाएगा ओ, तो बी भी हो गया। बी का साथी भी हमने ढूंढ लिया। अब सी का साथी बताओ क्या होगा दूसरी वाली आकृति में। 3 2। किसने अनम्यूट करके बताया। मैम गलती होगी। अब इस बार अनम्यूट हुए। यहाँ से आगे जो भी बच्चा अनम्यूट करे मैम उसको क्लास से बाहर कर दीजिए। ठीक है सर।
सूरज पहले भी मैंने मना किया है ना, इतने इतने मैसेजेस नहीं करने हैं, एक बार ही लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा। हाँ, तो सी का साथी क्या है, बी है, तो ROB। अब हमने त्रिभुज का नाम कर दिया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ROB के। सबको समझ आया नाम किस तरह से देंगे हम, नाम किस तरह से देंगे अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है? सब कर पाओगे? अब सभी बच्चे कर पाओगे? चलो देख लेंगे। चलो मैं दे ही देती हूँ, पहले एक त्रिभुज बनाती हूँ मैं, फिर दूसरा त्रिभुज बनाऊंगी। त्रिभुज ABC को मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है, इसी के साथ ही इसी में बताना है आपने। मैं दूसरा त्रिभुज बता रही हूँ कि वो भी सर्वांगसम होगा इसका। चलो अब इसमें बताओ, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABC कौन से वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? नोटबुक पर दोनों त्रिभुज बनाओ, दोनों त्रिभुज नोटबुक पर बनाने हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया, सबसे पहला शीर्ष देखो। हाँ ठीक है आशीष, आप जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आ जाना आप जल्दी, फिर पूछ लेना जो भी पूछना होगा। मैंने पहले ही बोला है कि नोटबुक पर करो इसको। तुक्के नहीं मारने हैं। सबसे पहले ए को देखो, शीर्ष ए को, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले त्रिभुज के बाद सबसे पहला शीर्ष एक्स आएगा, दूसरा वाला क्या होगा? हाँ समझा दे रही हूँ मैं, अब साथ साथ समझते भी चलो। शीर्ष ए देखो, सबसे पहले शीर्ष ए की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है। हाँ बाकी बच्चे अब ठीक लिख रहे हैं। तो एक्स की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तो ए का साथी एक्स हो गया, सबसे पहले एक्स लिख दिया। उसके बाद बी को देखो, बी की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है। अब इस वाले त्रिभुज में ढूंढो ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है? एम है ना? एम है, एम की एक भुजा 4 है, दूसरी 2 है, तो एक्स एम। अब सी का साथी एंड में क्या बचा? क्यू। तो इस तरह से नाम करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ना, एक्स एम क्यू लिखा आप लोगों ने, अगर मैं लिखती हूँ एम एक्स क्यू, तो ये चीज गलत हो जाएगी। नहीं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। समझ आया कैसे करते हैं नाम? वैसे तो सबने सही लिखा था, अच्छे से समझ आ गया ना? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम जी एक बार और बता दो। इसको पूछना है इसको दोबारा। इसको क्लास से बाहर कर दीजिए मैम, ये क्या चैट नाम है? बॉक्स का उपयोग नहीं किया। एक मिनट बच्चों, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ अभी सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? सबको नजर आ रही है ना? चलो अभी सबको स्क्रीन नजर आ रही है, बताओ यस, ठीक है। तो अब अब आप बताओ, ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपको देखने हैं कि कौन सी संगत शीर्ष, हम संगत शीर्ष पता है किसे कहेंगे? संगत शीर्ष किसे कहेंगे वो देखेंगे हम। अभी जैसे मान लो आपके ये हाथ है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो ये जो थंब है, ये वाला थंब, ये वाला अंगूठा, ये वाला अंगूठा, ये दोनों संगत होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह ये वाली दोनों फिंगर्स ये संगत होंगी, तो मतलब जो बिल्कुल सेम है, जो एक के पीछे एक ऐसे छुप रहा है, अगर हम ऐसे छुपा रहे हैं तो उन्हें हम संगत कहेंगे, संगत शीर्ष कहेंगे। जैसे ए का संगत क्या होगा यहाँ पर? पी होगा, ठीक है।
और क्योंकि आपको नाम दिया गया है त्रिभुजों का पहले से, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे पहला शीर्ष यहाँ पे क्या है, ए है। इस वाले त्रिभुज में सबसे पहला शीर्ष किसे लिया है, पी को लिया है, तो ए का संगत शीर्ष क्या होगा, पी होगा। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर बी है, जल्दी से बताओ दूसरे वाले त्रिभुज में दूसरे नंबर पर कौन सा शीर्ष है, एक बारी और। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी एक बारी और, बट पहले इसे समझ लो, क्यू है। चलो अब लास्ट में क्या बचा, सी बचा। तो आपको अगर यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी भुजा आपको नहीं दी गई है ना, दोनों त्रिभुज में आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। अब आपको कैसे पता चलेगा, है ना, तो कैसे पता चलेगा, नाम से पता चलेगा। त्रिभुज जो शीर्ष ए है उसका संगत शीर्ष पी है, जो बी है उसका संगत शीर्ष क्यू है, शीर्ष सी का संगत शीर्ष आर है। वो हमने शीर्ष की बात कर ली, शीर्ष के बाद हम भुजा की बात करेंगे। अब इसमें आप बताओ जरा, अभी बताओ कि इनमें कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, आपको कुछ दिया हुआ है कि कौन सी भुजाएं बराबर है। अगर मैं खाली यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को देख लूं, दिया गया है आपको कि कौन सी भुजाएं बराबर है, नहीं दिया गया है ना अभी आपको क्वेश्चन में। अभी सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप यहाँ से कैसे पता करोगे कि कौन सी भुजा किसके संगत है ना। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले दो शीर्ष ए और बी से मिलाकर एक भुजा बनेगी ए बी। अब इसका संगत अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पर कर लो पी क्यू। सबसे पहले जो दो शीर्ष जो सबसे पहले आ रहे हैं उनसे बनने वाली भुजा है पी क्यू। ठीक है, अब देखना है दूसरी भुजा कौन सी, कैसे देखेंगे आप, तो दूसरी भुजा बी और सी शीर्ष जो दूसरे और तीसरे नंबर पर शीर्ष है उन दोनों को मिलाकर बनेगी, और यहाँ पर क्यू और आर को मिलाकर बनेगी। तो बी सी की संगत भुजा क्या हुई, क्यू आर। और तीसरी भुजा को आप कैसे देखोगे, जो पहला शीर्ष है और जो तीसरा शीर्ष है उन दो को मिलाकर तीसरी भुजा बनेगी, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो बी ए सी आ जाएगा, है ना, ए सी की संगत भुजा पी आर। ठीक है, संगत भुजाएं कैसे देखते हैं ये समझ आया। मैं पूछ लूं कुछ भी, चलो मैं यहाँ एक और त्रिभुज बना देती हूँ। अब आपको मैं ये दे रही हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज वाई जेड एक्स के। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी। मैंने आपको ये दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज वाई जेड एक्स के। ए सी की पूछ रही हूँ मैं, ध्यान से देखो मैंने आपको क्या दिया और मैंने आपसे पूछा क्या है। सभी वाई जेड बोल रहे हैं, सभी को वाई जेड लगता है। तो ए सबसे पहले नंबर का शीर्ष है, सी सबसे लास्ट वाला शीर्ष है, ए सी। अब ध्यान से देखो, वेरी गुड वेरी गुड, वाई एक्स। इसी तरह बी सी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, वेरी गुड, जेड एक्स। तीसरी भुजा कौन सी होगी अब इस त्रिभुज में, बी सी आपने बता दी है, जेड एक्स है। तीसरी भुजा का नाम भी बता दो दोनों त्रिभुजों में। तीसरी भुजा कौन सी होगी, एसी हमने बात कर ली, बीसी की हमने बात कर ली, अब तीसरी वाली भुजा कौन सी होगी, एक भुजा अभी भी बची हुई है, ध्यान से देखो। ए सी हो गई है, बी सी हो गई है, कौन सी भुजा बची, वेरी गुड वेरी गुड, ए बी, जिसकी संगत भुजा कौन सी होगी, वाई जेड होगी। अब सभी देख सकते हो संगत भुजाएं कैसे देखते हैं, संगत भुजाएं कैसे देखते हैं। अगर आपको त्रिभुज ना भी दिए हुए हो, सिर्फ आपको ये बता दिया जाए कि कौन कौन से सर्वांगसम है, तो आप पता कर लोगे, है ना, सब बच्चे पता कर लेंगे। चलो वेरी गुड वेरी गुड।
अब आपको अगर संगत शीर्ष समझ आ गया था तो संगत कोण भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर त्रिभुज ए बी सी है सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जो सबसे पहले नंबर वाला कोण होगा वो सबसे पहले नंबर वाले कोण का संगत कोण होगा। जैसे कोण ए संगत होगा कोण पी के, इसी तरह कोण बी संगत होगा कोण क्यू के, कोण सी संगत होगा कोण आर के। जैसे हमारे शीर्ष संगत थे उसी तरह हमारे कोण भी संगत होंगे। लाइन वाइज ही, नाम के हिसाब से ही आपने देखना है। समझ आया? समझ आया? जल्दी यस से सब मैम। बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को। चलो, तो सबको समझ आ गई त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, किस तरह से उनका नाम लिखा जाता है, संगत भुजाएं कैसे देखते हैं, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो अब हम देखते कैसे हैं कि कोई त्रिभुज सर्वांगसम है, हमें कैसे पता चलता है? उसके कुछ ना कुछ प्रतिबंध है। तो सबसे पहला प्रतिबंध है एस एस एस, जिसका मतलब है साइड साइड साइड। ये आप लोगों को हम अभी अभी मतलब साइड साइड साइड, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो 3 भुजाओं वाला ही लिया था, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो हम अभी पढ़ के आए हैं वही चीज है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज एस 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 मतलब साइड 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। यही वाले आगे जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी एस 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 के बारे में बात कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं एबीसी, इस त्रिभुज की भी 3 भुजाएं हैं एबीसी, तो आप अगर देखोगे ए बी बराबर है पी क्यू के, दोनों ए के बराबर है। इसी तरह बताओ और बाकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर है? ए बी और पी क्यू बराबर हैं, और और कौन सी भुजा बराबर है? ए बी और पी क्यू बराबर है। सभी बच्चे लिखेंगे क्यू आर। चैट बॉक्स में बी सी और क्यू आर बराबर है। ठीक है, दोनों सी के बराबर हैं। और बताओ तीसरी भुजा अभी भी रह गई है। होमवर्क जब होमवर्क देखने की बारी आएगी तब होमवर्क दिखाना, अभी पढ़ लो। ए सी और पी आर बराबर हैं बी के। तो आपने देखा दोनों त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है, इसकी दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम है। ठीक है, और इनमें क्या होगा फिर, जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, है ना, क्योंकि संगत भुजाएं जो है वो बराबर है, इसीलिए ये सर्वांगसम है। संगत भुजाएं आप देख ही सकते हो, अगर मैं आपको खाली नाम भी दूंगी आप तब भी पहचान सकते हो। और यहाँ पर तो आपको इनकी माप दी गई है। ए बी और पी क्यू बराबर है तो क्या बराबर है? भुजा बराबर है। ए सी और पी आर बराबर है, क्या बराबर है? भुजा बराबर है। इसी तरह तीसरी भुजा भी बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। सबको समझ आया? सबसे पहला वाला ही पॉइंट है ये हम पहले भी मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमने एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं वो एस 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 वाले ही लिए हैं। क्वेश्चन करोगे सभी बच्चे? क्वेश्चन के लिए रेडी? चलो, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आसान क्वेश्चन है काफी। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में सब बच्चे आंसर करेंगे और क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी ने आंसर करना है। चलो आंसर करो जाकर। दो त्रिभुज दिए गए हैं आपको, दोनों त्रिभुज में देखना है ये सर्वांगसम है या नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। शाबाश, अभी तक किसी का भी गलत नहीं है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सब पोल में जाकर ही आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 8-9 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से देखो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है।
जो चीजें आपको दी गई है उनको देखो। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लास्ट के 5 सेकेंड। चलो चैट बॉक्स में खोल दे रही हूँ। बताओ कैसे, क्यों है ये दोनों सर्वांगसम, ये बताओ। मुझे जानना है कि सर्वांगसम क्यों है। सभी ने हाँ ही सेलेक्ट किया है, इसका आंसर हाँ होगा, बट क्यों है, क्यों है? अच्छा, मैम ये बराबर है। क्या बराबर है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ क्या बराबर है। किस प्रतिबंध से? वेरी गुड वेरी गुड। जैसे भी सूरज के नाम से जो भी बच्चा है उसने लिखा है एस एस एस, साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों बराबर है। आपने देखा कि पी क्यू बराबर है ए बी के। आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, जो क्या है, एक भुजा है, साइड है ना। उसके बाद क्या देखा आपने, पी आर बराबर है ए सी के, तो वो भी क्या है, एक भुजा है, तो आपने फिर से एस लिख दिया। इसी तरह हाँ, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एस 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 सर्वांग समता से क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांग सम होंगे। सभी को समझ आया? अगला क्वेश्चन करोगे? चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करेंगे। उसके बाद चैट बॉक्स में जो पूछा जाएगा उसका जवाब देना। चलो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जाकर। आपको त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू ये दोनों सर्वांगसम दिए गए हैं। आपको बी सी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले नाम का ध्यान रखो। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। मैंने आपको संगत भुजाएं कैसे देखनी है वो बताया हुआ है। तुक्का नहीं मारना है कभी, आप नाम के अकॉर्डिंग चलो नहीं, आपको मैंने बताया है संगत भुजाएं हम कैसे देखते हैं, तो उस चीज को फॉलो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, बट सभी बच्चे आंसर करेंगे। नोटबुक में बनाकर देख लो चाहे दोनों डायग्राम्स। हम्म, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो चलो लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं और, 20 सेकंड मैम सर। मैम कैसे करें? आपको पोल के बारे में नहीं पता है? नो मैम। अच्छा देखो, नीचे जो एक हैंड का ऑप्शन बना है उसके बराबर में 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, जहां पर आप जाकर मैसेज भी टाइप करते हो, वहीं पे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा। वहां जाओगे तो वहां जाने के बाद आपको पोल्स का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पर जाकर आप आंसर अपना कर सकते हो। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, लास्ट के 10 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर मैं मैम चैट दब ही नहीं रहा। चलो क्लास के बाद रुकना आप, मैं तब बता दूंगी आपको। अभी आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे देना, ठीक है? क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगी पोल सेक्शन में जाकर कैसे आंसर देते हैं। अभी आप चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। सब बच्चे बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नहीं जानना है मुझे, ठीक है? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, सिर्फ ए और बी में ही डाउट है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सबसे पहले ए बी सी सर्वांग, रुको यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के।
नाम को ध्यान रखो। अब बताओ कि ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी। अभी मैं जो पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ, ए बी की संगत भुजा कौन सी है। तो वो बराबर ही होगी जो संगत भुजा होगी। तो ए बी के बराबर वाली भुजा कौन सी होगी? साइड 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 से, वो तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों सर्वांग सम है, पी आर होगी। ठीक है, आपने कैसे देखा? पहला दूसरा शीर्ष से मिलकर जो भुजा बन रही है यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पर। अब दूसरी भुजा यहाँ पर बीसी है। अब बताओ बीसी के बराबर वाली भुजा कौन सी होगी? आर क्यू होगी। होगी कि नहीं होगी? अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए होगा या बी होगा? सभी बच्चे, ए होगा या बी होगा? बी होगा। ए कैसे होगा? अभी आपने पहले बी लिखा है, अब आप ए लिख रहे हो बदल के। देखो ना, बी सी की जो संगत भुजा है वो आर क्यू होगी। ये बी सी है, ये आर क्यू है। आपको पता है आर क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी ना। समझ आया कैसे हुआ? समझ आया सबको? बी होगा। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और करो। चैट बॉक्स में फिर से बंद कर रही हूँ। इतने जिनको नहीं पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं वो नोटबुक में सॉल्व करके रखेंगे, और जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो मुझे अपना आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लेकिन फिगर्स को ध्यान से देखना है ना। आकृतियों को ध्यान से देखना है, उनमें गड़बड़ नहीं करनी है। आराम से 4 आकृतियां दी गई हैं, चारों की चारों को देखो और उसके बाद ही आंसर करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और कोशिश तो एटलीस्ट सभी करो। चलो वेरी गुड, अब तक जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल ठीक आंसर किया है। शाबाश, जल्दी से। बाकी बच्चे भी, क्लास के सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सब। लास्ट के 10 सेकेंड और फिर हम चैट बॉक्स खोलेंगे। फिर चैट बॉक्स में जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। आपको क्वेश्चन में एस 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 प्रतिबंध भी बता दिया कि एस 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 प्रतिबंध से कौन सा वाले त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होंगे। अब आपको बस क्या देखनी है, एस 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 का मतलब भुजा भुजा और भुजा, त्रिभुजों की भुजाएं देखनी है और कुछ नहीं करना है आपको। इस क्वेश्चन में ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ है। जल्दी से, अब जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है चैट बॉक्स में बताओ। चलो, तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, पहला और दूसरा। तो अगर आप पहले में देखो 3 भुजाएं हैं, 1.5, 2.2, 2.5, और दूसरी आकृति में भी 1.5, 2.2 और 2.5 भुजे। तो ये इसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है वो बराबर लग रही हैं पहले और दूसरे में। तो पहला तो है कि नहीं है? पहला ही ठीक है। दूसरे और चौथे में तो एक भी भुजा सेम नहीं है ना। पहले और तीसरे में भी एक भी भुजा सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। तीसरी और चौथी जो आकृतियां है वो दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है, बताओ। तीसरी और चौथी, इन दोनों को देखो, ये दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है? मैं समझ नहीं आया, फिर से समझाना। मैं पूछ रही हूँ कि ये दोनों साइड 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 एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है? मैम इसमें 13.2 है, उसमें 13.4 है। 3.2, 3.4 है ना। एस 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 नहीं है, सिर्फ दो भुजाएं बराबर हैं।
सभी को समझ आया इसमें? क्योंकि दो ही भुजाएं बराबर है, तीसरी वाली बराबर नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सिर्फ आप पहले वाले ऑप्शन में देखोगे कि जो दो भुजा, पहला और दूसरा जो फिगर है ये वाला, पहला और दूसरी जो आकृति है, केवल इसमें ही तीनों भुजाएं बराबर हैं। सिर्फ इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही ठीक होगा। किस किस का ठीक था ये? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, किस किस बच्चे का ठीक था। फिर हम होमवर्क देखते हैं। वेरी गुड। अच्छा, जिनका ठीक नहीं था उन्हें समझ आया? और अभी होमवर्क नोट करने के बाद कोई भी जाएगा नहीं क्लास से। होमवर्क नोट करो और क्लास में रुको। ये रही 13.1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। 13.1 करनी है आपको होमवर्क में। स्क्रीनशॉट लेगा केकरा मैम? स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपके पास नीव वाली किताब है, अवंती नीव